अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिज़वान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान और जल्दी बनने वाली डिश लेके आया हूं। तो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं चाहिए आधा किलो कीमा है और 3 अदद बड़ी सब्ज़ मिर्चें हैं और 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ के और 2 अदद कच्चे आम हैं हमारे पास। और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक है और 1 छोटा चम्मच सुरख मिर्चें पिसी हुई और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा सूखा धनिया कुटा हुआ और आधे छोटे चम्मच हल्दी है और 1 छोटी चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई। तो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम एक कढ़ाई और उसके अंदर डालेंगे आधा कप ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और इसको हम जो है थोड़ा हिलाएंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा। तो हिलाने के बाद इसके अंदर हम कीमा शामिल कर देंगे। तो आम तौर पे सालन जो है वो प्याज और दही वगैरह ये जो हैं ये चीज़ें डलती हैं। तो हम जो है इसके अंदर प्याज और दही वगैरह नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई किया था और इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है कीमा। तो कीमा डालने के बाद हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए। तो साथ ही जो है हम टमाटर अपने काट लेंगे। तो यहाँ पे चिकन कीमा जो है वो भुनना शुरू हो चुका है और इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो थोड़ी देर ही हम इसको भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो कलर चेंज होने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मसाले, नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च और हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा सूखा धनिया कुटा हुआ। तो मसाले डालने के बाद इसको हम हिलाएंगे, 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, भून लेंगे मसालों को। और उसके बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर जो हैं वो आप कोशिश किया करें चॉप ही किया करें, क्योंकि ये नरम भी जल्दी हो जाते हैं और पकने में भी आसानी होती है। तो टमाटर डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ढाँप देंगे, ढाँप कर पकाएंगे बिल्कुल धीमी आंच करके। तो 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं। तो टमाटर जो है वो नरम हो चुके हैं तकरीबन, और अभी हम इसको हिला देंगे एक दफ़ा दोबारा से। तो बहुत ज़्यादा देर जो है वो आपने ढाँप के नहीं पकाना है, क्योंकि अभी ये खुश्क है, पानी वगैरह हमने शामिल नहीं किया है, तो ये जल भी सकता है नीचे से। तो अभी न टमाटर जो है सही से पके नहीं, नरम नहीं हुए हैं। तो एक दफ़ा हम दोबारा से इसको ढाँप देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और टमाटर जो है यहाँ पे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। और अब हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे, टमाटर और कीमे को भून लेंगे यहाँ पे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये जो सालन बहुत ही मज़े का बनेगा और आप सहरी इफ्तारी दोनों में बना सकते हैं। तो इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे और भूनने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी। तो पानी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये कीमा है और चिकन का कीमा है। तो कीमा जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं, चिकन, मटन, बीफ, जो भी आप बनाना चाहें। तो यहाँ पे हमने 1 कप पानी शामिल कर दिया है और उसके बाद हम इसको ढाँप देंगे। ढाँप कर पकाएंगे दरमियानी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे पकना शुरू हो चुका है और अभी पानी जो है वो थोड़ा बाकी है, तो अभी हम इसे और पकाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से ढाँप कर पकाएंगे। तो इसको आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें, क्योंकि ये इसमें पानी हमने ज़्यादा शामिल नहीं किया है, ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो यहाँ पे अब जो है कीमा और टमाटर वो बिल्कुल पक चुके हैं, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और थोड़ी सी कटी हुई अदरक डाल देंगे। और इसको हम अब यहाँ पे दोबारा से थोड़ा भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, दरमियानी आंच पे इसको हम भून लेंगे। और भूनने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो हैं
इनको हमने दरमियाने साइज़ में काट लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी की कटिंग कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दी है और शिमला मिर्च डालने के बाद इसको हम भून लेंगे दोबारा से थोड़ा। तो आम जो हैं वो कच्चे कैरी जो हैं वो अभी शामिल नहीं करेंगे, वो बाद में हम शामिल करनी है। तो इनको इस तरह कटिंग में काट लें लंबाई के अंदर। तो इस शिमला मिर्च और कीमा जो है वो भून चुका है, 3 से 4 मिनट हमने इसको भून लिया था। और अब हम इसको रख देंगे दम पे। शिमला मिर्च और कीमे को दम पे रख लेंगे और रखने के बाद दम से हटाने के बाद इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। और शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी नरम हो चुकी हैं और अब हम इसके अंदर कच्चे आम जो हैं ये शामिल कर देंगे। तो इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इनको आम जो हैं ये कच्ची अम्बियाँ जो हैं इनको डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत नरम है तो ये मिक्स हो जाएंगी, घुल जाएंगी, बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। तो इसलिए आपने इनको थोड़ा ही पकाना है। तो हमने इसके अंदर पानी जो है आप बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, पानी नहीं डालना है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो भी बिल्कुल नरम होती हैं और फ़ौरन से गल जाती हैं। इसलिए हमने इसको बस सिर्फ ढाँप कर पकाना है 2-3 दफ़ा हल्की आंच पे, और बार बार चेक करते रहना है कहीं ये जो है नीचे से लग ना जाए। अगर जल जाएगी तो सालन जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा से दोबारा से ढाँप देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो आंच जो है वो आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल धीमी रखनी है। तो यहाँ पे जो है हमारा सालन जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, पक चुका है। और इसे हम अच्छे से एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसकी करेंगे यहाँ पे गार्निश करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चुटकी गरम मसाला पिसा हुआ, और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ, बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पे हम चीज़ डाल देंगे और उसके बाद डालने के बाद इसको दोबारा से इसको दम पे यहाँ डालने के बाद ये चीज़ें सब्ज़ मसाला जो है वो डालने के बाद आप इसे दम पे ज़रूर रखा करें। उससे क्या होता है कि बहुत ही मज़े की खुशबू और टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छे आता है। तो ये डालने के बाद हम दम पे रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच करके। खुश्क सालन है, ड्राई है, तो इसको हम जो है बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रखेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें भी ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और लाइव वीडियो को शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।